आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बॉडी मास इंडेक्स की बात करेंगे। लैंसेट में ये रिपोर्ट आई है, 200 देशों को एनालाइज किया, जिसमें भारत भी, मतलब पूरी दुनिया को एनालाइज किया है। उसमें यह पता चला कि हमारे यहाँ जो 19 साल के बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, बॉडी मास इंडेक्स लोएस्ट है। भारत का बॉडी मास इंडेक्स जो है 19 साल के बच्चे बच्चियों का, दैट इज लोएस्ट। अब दोस्तों, बीएमआई होता क्या है, जब मैं आपको यह समझाऊंगा तो आप इस न्यूज को अच्छे से समझ लेंगे। बॉडी मास इंडेक्स में से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपनी बॉडी मास इंडेक्स जानना है, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं मन हो रहा है तो गूगल खोलिए, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, वेबसाइट खुल जाएगी। अपना मास डाल दीजिए और अपनी हाइट डाल दीजिए, आपका बीएमआई आ जाएगा। क्या इंडिकेट करता है ये मैं अभी आपको बताता हूं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। और दिवाली की सेल आ रही है, बिल्कुल इसका फायदा लें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं क्वेरीज आंसर करता हूं। पहले तो बीएमआई को समझ लो, उसके बाद खबर को देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, इंडेक्स बेसिकली एक वैल्यू देता है, एक टेबल होती है, ठीक है, टेबल बनाई जाती है। और यहां पे क्योंकि बॉडी की बात है, बॉडी के मास की बात है, तो बॉडी मास की एक टेबल है, इंडेक्स है। अब दोस्तों, ये बताता है, बीएमआई बताता है कि आप कितने मोटे हो। आप मोटे हो, आप पतले हो, आप फिट हो, आप मोटापे से थोड़ा कम है आपका, आप अंडरवेट हो, क्या हो आप, ये आपका बॉडी मास इंडेक्स बताता है। सिंपल सी बात है। बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपका जो वेट है अपॉन हाइट का स्क्वायर, ये कर दो, आपको बॉडी मास इंडेक्स मिल जाएगा। घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अभी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो गूगल से कैलकुलेट कर लो, वेबसाइट है। यूनिट क्या है? वेट का यूनिट होता है केजी, हाइट का होगा मीटर, तो केजी पर मीटर स्क्वायर। सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। तो बेसिकली ये दिखाता है कि क्या आप वाकई में मोटे हो कि नहीं हो। देखो यार, मोटा होना ना बैंड बज जाती है जब आप वेट लूज करते हो। सारी बीमारियां जो है वो मोटापे से ही जन्म लेती है। मोटे हो गए आप तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपके मोटापे से ही जन्म लेती हैं। तो इसीलिए अपने वेट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हालांकि ये बॉडी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं। वर्कआउट तो करना छोड़ ही दिया है लोगों ने, उल्टा सीधा खाते रहते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि उनका वेट जो है वो बढ़ता रहता है, उनका वजन बढ़ता रहता है। अब दोस्तों, वजन आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कि आप 90 किलो के हो, आपकी हाइट है 5.5 फीट, 5.5 फीट के आप 90 किलो के आप, बॉडी मास इंडेक्स यहां आएगा। भयानक मोटे हो आप, और इसके रेपरकर्शंस बहुत खतरनाक होंगे, समझे? तो इसीलिए बॉडी मास इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यह बताता है कि आपको क्या करने की जरूरत है। आप बीएमआई कैलकुलेट कर लो। अब बीएमआई देख लो आप, अगर 18.5 18.5 है, ये डब्ल्यूएचओ है, ध्यान दीजिएगा। अलग देशों ने, मतलब देशों ने अपने अपने बीएमआई जो टेबल है, जो इंडेक्स है, वो बना रखे हैं। क्योंकि देखिए, अब जैसे अमेरिका की बात करें, हमारे यहां इतना ज्यादा जंक फूड कल्चर नहीं है, लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा जंक फूड कल्चर है। वहां पे जंक फूड जो है गजब तरीके से कंज्यूम किया जाता है। अमेरिका में बहुत मोटापा है। बीएमआई आप देखिएगा, अभी टॉप 3 कंट्रीज में सब यूरोप और अमेरिकन है। क्योंकि वहां पे ये देखिए, जो आपका मोटापा है ना, ये आपके खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप हेल्दी खाओगे, आप वर्कआउट करोगे, बढ़िया योगा करोगे, तो फिट रहोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और इसमें दोस्तों पता है, जब आप मोटे होते हो ना, तो कुछ करने का मन भी नहीं करता, आलस इतना ज्यादा आता है, मूड खराब होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान। तो मोटापा हर हाल में बुरा है। तो अगर 18.5 डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है या 18.5 है, तो बेटा खाना शुरू कर दो। अंडरवेट हो, गजब तरीके से ठूसना शुरू कर दो। अब ऐसा नहीं इतना ठूस लो कि सीधा 40 के ऊपर ही आ जाओ। उसके बाद नॉर्मल वेट की बात करें, सबसे बेस्ट आइडियल रेंज 18.5 से 24.9। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि आपकी हाइट है 5 फीट 6 इंच, ठीक है, और आपका 70 किलो का वजन है, तो आप लगभग बॉडी मास 22 टू 23 के बीच में होगा। तो यानी कि 18.5 से 2, यानी कि आप नॉर्मल वेट इस रेंज में आ पाओगे। उसके बाद 25 से जहां जहां ऊपर जाने लगोगे, 25 बॉर्डर होता है। 25 से ऊपर जाओगे, आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाओगे। यानी कि 5 फीट 6 इंच हाइट है,
80 किलो का वेट। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, वैसा तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो अपने हिसाब से। देन 30 से ऊपर जाओगे तो बेटा ओबेसिटी शुरू हो जाती है, मोटापा शुरू हो जाता है। अब आपको पता ही है, नहीं पता है तो मैं भी बता देता हूं कि भैया इसका भी क्लास होता है ना। ओबीस क्लास 1 मतलब होता है ठीक ठाक मोटा, 80 किलो तक का, 80 किलो से ऊपर, 80 से 90 ठीक ठाक मोटा, बहुत ज्यादा मोटा नहीं, लेकिन फिर भी 30 से ऊपर मोटापा शुरू हो गया। 35 से 40 के बीच में क्लास 2 सीवियरली ओबीस, भयंकर मोटे, 100 से ऊपर वजन। याद रखिएगा, अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाइट। अब आपकी 6.5 फीट हाइट है और अगर 100 से ऊपर वजन है तो डेफिनेटली आप इस क्लास में नहीं आने वाले। बीएमआई आप कैलकुलेट कर लेना, हाइट पे डिपेंड करता है। 40 से ऊपर तो बेटा बहुत ही भयानक ओबीस, सीवियरली, इससे ऊपर कुछ नहीं आता, ये सीवियर क्लास का होता है। ठीक है, तो ये आपका वेट स्टेटस है कि क्या आप अंडर वेट हो, नॉर्मल वेट हो, ओवर वेट, ओबीस हो, क्या हुआ, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, देख लो अपने आप को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब न्यूज की बात करते हैं। भारत जो है उसकी रैंक, अगर बॉयज की बात करें 19 साल की लड़कियों की बात करें तो भारत नीचे से तीसरा है, और अगर 19 साल के लड़कों की बात करें तो भारत नीचे से पांचवा है। यानी कि 200 कंट्रीज में भारत नीचे से तीसरा, 197 अगर बात करते हैं लड़कियों की, और 195 अगर बात करते हैं लड़कों की। यानी कि भारत का लो मास इंडेक्स है। ये जो स्टडी हुई है लैंसेट में, ये बताया गया है, ये नया एस्टिमेट दिया गया, 200 कंट्रीज को एनालाइज किया गया, 2181 स्टडीज को देखा गया। इसमें मैल न्यूट्रिशन भी आ गया, भारत में भी बहुत सारी स्टडीज होती रहती है मैल न्यूट्रिशन को लेके, उसको भी देखा गया। और उसके बाद ये पता लगाया कि भैया भारत जो है, अगर लड़कियों की बात करें तो नीचे से तीसरा, और लड़कों की बात करें तो नीचे से पांचवा। अब आप ये देख लो, ठीक है, ये आप देख लो, ये हैं बॉयज जिनकी 19 साल की उम्र है, और ये है लड़कियां जिनकी 19 साल की उम्र है। अगर टॉप कंट्रीज की बात करें तो आप देखो, टॉप कंट्रीज, हाइट की बात हो रही है यहां पे, मीन हाइट 183 सेंटीमीटर, लड़कियों की बात करें तो 170 सेंटीमीटर। यानी कि 183 सेंटीमीटर यार अच्छा खासा हो गया, समझ रहे हो, मतलब 6 फीट हो गया 183, तकरीबन 6 फीट। ठीक है, ये तो चलो टॉप, ये देखो ये तो टॉप कंट्रीज हैं। भारत की बात करें तो 166.5 सेंटीमीटर ये बॉयज की है, और 155.2 सेंटीमीटर ये गर्ल्स की है। अब बॉडी मास इंडेक्स देखो, बॉडी मास इंडेक्स भारत का 20.1 पे है। ठीक है, यहां पे बॉयज की बात हो रही है, और गर्ल्स की बात करें तो उसका भी 20.1 पे, दोनों का ही 20.1 पे। अब आप देखो, ये देखो ये कहां पे आ रहा है, 20.1 की बात करें तो नॉर्मल वेट पे आ रहा है, लेकिन अंडर वेट से जस्ट ऊपर है। तो भारत का बीएमआई लोएस्ट है, यानी कि बाकी जो कंट्रीज हैं उन सबका 20 से तो ऊपर ही है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मेरा ये टेलीग्राम चैनल है। क्या हुआ कि आप लोग पूछते सर पीडीएफ कहां से लो, देखो मेरा जो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है उस पर 9,900 सब्सक्राइबर है। जो मेरा फेक वाला टेलीग्राम चैनल है उस पर तकरीबन शायद 13-14 हज़ार सब्सक्राइबर हो, लेकिन मुझे नहीं पता उस पर क्या डाला जाता है। तो आप, मेरी अपील यही है कि आप यही ओरिजिनल वाला ज्वाइन करें। तो आप देख सकते हो भारत का जो मीन बीएमआई है 19 साल के लड़कों का, वो है 20.1, 20.1 लड़कियों के लिए, मतलब दोनों का सेम है। अब आप एज और हाइट डिफरेंस देखो, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल दिया भी हुआ है। भारत में कोई लड़की 19 साल की है और डच में कोई लड़की 12 साल की है, दोनों की हाइट सेम होगी, यानी कि 6 से 7 साल का डिफरेंस है, लेकिन हाइट सेम है, समझ रहे हो। और ये लड़कों के लिए कितना है, लगभग 8 साल का, 8 साल का लड़कियों के लिए, और 6 साल का लड़कों के लिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि मान लो डच में 12 साल की लड़की है, भारत में 19 साल की लड़की है, तो दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, वहां पे 12 साल में इतनी लंबी हाइट हो जाएगी, भारत में जो डिफरेंस है वो 7 साल ज्यादा है, मतलब 7 साल ज्यादा लगेंगे, समझे कि नहीं। और लड़कों के लिए कितना है, 6 साल। मान लो डच में 12 साल में लड़कों की हाइट से 170 सेंटीमीटर होगी, वही भारत में लड़कों को 18 साल लग जाएंगे। तो एक तरीके से ये डिफरेंस भी ज्यादा है। यूरोप में हाइट भी बहुत तेजी से बढ़ती है। उसके बाद 115 डेटा सोर्सेस को यहां पे लिया गया है।
बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, स्टडीज को दिखा गया 34 साल का एक ट्रेंड है, 1985 से लेकर 2019 तक बीएमआई और हाइट जो है वो इंक्रीज ही हो रही है। बट दोस्तों भारत की बात करें, भारत में ना ओवर न्यूट्रिशन भी और अंडर न्यूट्रिशन भी है। भारत में बीएमआई कम है लेकिन ये एवरेज है। एवरेज इसका मतलब ये है कि बाकी देशों की बात करें तो बाकी देशों में डेवलप्ड नेशन जो है वहां पे बीएमआई ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हाइट भी ज्यादा। आपने मीन हाइट देखा ना, मैंने आपको दिखाया था, देखो ये हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, इंसान लंबा चौड़ा है, इसलिए बीएमआई भी ज्यादा है। भारत में मीन हाइट कम है, भारत सबसे नीचे से पांचवा या तीसरा है। तो भारत में बीएमआई भले ही कम है लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हां, हम नॉर्मल वेट हैं, हमको मोटा नहीं होना है, ठीक है, लेकिन अगर हम हाइट को देखते हैं तो उस हिसाब से भारत का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। तो रीजंस क्या हो सकते हैं? रीजंस दोस्तों, डाइटरी इंटेक्स, ये एवरेज है, ये एवरेज लिया गया है। डाइटरी इंटेक्स, भारत में मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है तो शरीर का उतना विकास हो ही नहीं पाएगा, तो वेट उतना होगा ही नहीं। हाइट बढ़ती जा रही, वेट उतना होगा नहीं तो बॉडी मास इंडेक्स गिरेगा ही गिरेगा। फिर उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम, साइको सोशल, पेरेंटल एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, ये सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आया है। भारत में बीएमआई 19 साल के बच्चे बच्चियों का कम है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ये भी बताते हैं रेगुलर डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, न्यूट्रिशियस डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है। न्यूट्रिशन सर्वे, जितना भारत में न्यूट्रिशन सर्वे होते रहते हैं लेकिन इसको जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। भारत में दोनों दिक्कतें हैं ना, भारत में मोटापा भी बहुत ज्यादा है, बच्चों में भयंकर मोटापा भी है, जंक फूड भी खा रहे हैं और हाइट उतनी नहीं है, और अंडर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम है। तो इन दोनों को ही हमको काउंटर करना है, ठीक है। ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर मोस्टली कैरिड ओवर टू द एडल्ट एज। समझ रहे हैं कि मैंने शुरू में ही बताया था कि भैया सारी बीमारियां मोटापे से होती हैं मैक्सिमम, अगर आप ओवरवेट हो। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, स्ट्रोक हो गया, कैंसर्स भी मोटापे की वजह से होती है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी है। फिलहाल ये लेक्चर था बीएमआई पे, बॉडी मास इंडेक्स पे। आई होप आप समझे होंगे, पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।